हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप सब जानते हैं आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर आजकल काफी तेजी से बदल रहा है और वहां पर क्रेज आ रहा है ईवी का, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। करेक्ट। और एडवांस टेक्नोलॉजी के रहते ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो सब ईवी हो जाएगी, हर चीज ईवी में। और कंपनियां भर भर कर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और सरकार भी भर भर कर सपोर्ट कर रहा है। वहां पर टारगेट रखा जा रहा है 2025 तक का, कहीं 2030 तक का, मोटा मोटा कि भैया पूरी व्यवस्था हो जाए। तो वहां पर सबसे पहला ग्रोथ कहां पे होगा? ईवी चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि कंपनियां कार बना भी लें, बाइक बना भी लें, कुछ भी चीजें कर लें, जब तक चार्जिंग स्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक कहीं से सक्सेस नहीं है। और आज के डेट में आदमी कितना भी खरीद रहा है, अगर मेरे से भी पूछा जाए तो आप पहला नजर जाएगा, अरे भाई कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, कार खत्म, बैटरी खत्म हो जाएगी कहाँ पे। हर चीज उस चार्जिंग स्टेशन से शुरू हो रही है और चार्जिंग स्टेशन पर खत्म हो रही है। यानी सबसे बम्पर रिस्पॉन्स और बम्पर फायदा मिलने वाला है चार्जिंग स्टेशन को। क्या आप एग्री करते हैं? तो अब वहां पर क्या है स्कोप, कौन से अच्छे स्टॉक हैं जो सच में सूत्रधार बनेंगे? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन रहेगा तभी तो आपके पास आएगा और आप रात के 8:30 बजे का शो ज्वाइन कर सकोगे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। तो देखिए, बात हो चाहे ईवी मैन्युफैक्चर करने की या इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की, ईवी के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ सबसे अच्छे होने वाली है। और एग्जांपल है कि गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम तैयार करने पर हजारों करोड़ों के इंसेंटिव की घोषणा कर रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि ईवी इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में इन कंपनियों के सक्सेस और ग्रोथ की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर आप समय रहते ऐसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और एक एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर बिल्कुल माला माल होगा। तो वहाँ पर 5 स्टॉक कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। तो कुछ स्टॉक जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में रखें, सबसे पहला है टाटा पावर, क्योंकि ईवी के बिजनेस में टाटा ग्रुप कंप्लीट इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। टाटा मोटर्स ईवी कार, टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। टाटा पावर की बात करें तो ये हर सेगमेंट में चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें होम चार्जिंग है, पब्लिक चार्जिंग है, वर्क प्लेस चार्जिंग है, कैप्टिव चार्जिंग शामिल है। जी हाँ, अब यहाँ पर टाटा पावर ने ईवी बनाने वाली कई कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया, जिसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, एमजी मोटर और अन्य कंपनियों के साथ टाई अप चालू है। कंपनी ने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी मदद से उनके चार्जिंग स्टेशन पर हर तरह की चार्जिंग फैसिलिटी होगी। सितंबर 2021 तक टाटा पावर ने 5458 होम चार्जिंग स्टेशन, 32 ई बस चार्जिंग स्टेशन, 878 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। रिसेंटली कंपनी ने पुणे और मुंबई में चार्जिंग फैसिलिटी के लिए लोधा ग्रुप और सेंट्रल रेलवे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी ने ईवी चार्जिंग ऐप को भी लॉन्च किया, जिसकी मदद से आप अपने आसपास चार्जिंग स्टेशन को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की, तो बेहतरीन रिटर्न दिया है, 80 रुपये से आप लोगों को दिलवाया है। तो इसके बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना आपको कहेंगे कि एक बेहतर कंपनी बेहतर तरीके से काम कर रही है और ग्राउंड लेवल से काम कर रही है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो कंपनी ग्राउंड लेवल से काम करती है ना, उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उन्होंने अपने 10,000 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर शुरू करने का फैसला लिया है और उनका ये एम अगले 3 साल के लिए। एट प्रेजेंट में इंडिया में
आईओसी की तरफ से 448 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 30 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल ने ईवी मेकर्स और पावर कंपनियों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी कंपनियां। देखो टाटा पावर यहाँ भी आके घुस गई। ध्यान देना इस चीज़ को, बदलते दौर में कंपनी अपनी नई संभावनाओं की तलाश में, ताकि बाजार में उनकी उपस्थिति और बादशाहत बनी रहे। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी प्रोस्पेक्टिव बिजनेस है। जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत कंपनी ने कई फॉरेन कंपनियों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। ग्रीन एनर्जी बिजनेस में अपनी स्थिति दर्ज करने के लिए पिछले दिनों कंपनी ने इजराइल की कंपनी फिन एनर्जी और सन मोबिलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कंपनी SOFC यानी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। अब और आसान भाषा में समझे, इनके पेट्रोल पंप हैं। अब इनके लिए और भी आसान है, सिंपल टाई अप करो और वहां पर सेट कर दो, यानी इनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस कंपनियां आओ, तुम लगाओ, रेवेन्यू शेयरिंग करो। तो ये चीजें जितनी फास्ट होंगी वहां पर इनको रेवेन्यू का ग्रोथ मिलेगा। तो ये है दूसरी कंपनी। अब तीसरा इसमें नाम आता है भारत पेट्रोलियम का। BPCL एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि इनकी ईवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस एम क्या है। तो BPCL इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग और तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। पूरे इंडिया में 19,000 आउटलेट है इनके पास, और कंपनी की तरफ से 44 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं, और अक्टूबर 2022 तक कंपनी का एम है 1000 लगाने का। अगले कुछ सालों में ये 7000 पेट्रोल पंप को एनर्जी स्टेशन में बदलने के प्लान में है। क्यों? क्योंकि यही फ्यूचर है। और वहां पर मास्टर स्ट्रोक एक और है कि BPCL का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो वहां पे जिस कंपनी के हाथ में जाएगा इसका ग्रोथ और भी जबरदस्त तौर पे दिखेगा, इनकी प्लानिंग और भी जबरदस्त तौर पे दिखेगी। तो इस तरीके से ये तीसरा है कि भैया हमारे पास है पेट्रोल पंप, आओ लगाओ, रेवेन्यू शेयरिंग करो और फायदा लो। उसके बाद हम आते हैं चौथे रिलायंस इंडस्ट्री पर। बात जब भी किसी सेक्टर की होती है तो उसमें रिलायंस का नाम ना आए कैसे हो सकता है। रिलायंस ऑलरेडी एक स्टेबल प्लेयर है एट पेट्रोलियम और रिफाइनरी बिजनेस में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी जियो ने ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर जियो BP को शुरू किया है। पहले फेज में जियो BP मिलकर दिल्ली NCR को कवर करेगी, जिसमें हर एक चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ 30 कार्ड चार्ज हो सकता है। ये है मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि जब BPCL लाएंगे कितने चार्ज लाएंगे ये भी अभी क्लियर नहीं है। हम बात करें अगर वर्किंग एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस की, तो मुंबई में पहले से मल्टीपल फ्यूलिंग बिजनेस को शुरू किया गया है। कंपनी ने EV इंफ्रा के लिए ब्लू स्मार्ट और महिंद्रा ग्रुप के साथ भी कॉन्टैक्ट किया है। इसके अलावा रिलायंस के नेटवर्क के अंदर एट प्रेजेंट 1400 पेट्रोल पंप आते हैं, और अगले 5 साल में इनकी संख्या 5500 करने का एम है। रिलायंस के पेट्रोल पंप पर आने वाले समय में मल्टीपल फ्यूलिंग की फैसिलिटी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। यानी इनको जब खोलना ही है तो पूरा तरीके से खोलेंगे, पूरा हाईटेक खोलेंगे, और जहां हाईटेक है वहीं पब्लिक को पसंद है। जब एक साथ 30 कार जहां पे चार्ज होगा, वहां पे BPCL IOC में कितने चार्ज, कैसे चार्ज होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले, ये देखने वाली बात है। वहां पर जो फैसिलिटी प्राइवेट में रिलायंस दे पाएगी, दूसरा कौन दे पाएगा, ये देखने वाली बात है। तो ये वो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में जो नेक्स्ट नाम आता है ABB इंडिया। ABB इंडिया भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। इसका बिजनेस 4 सेगमेंट पे है: इलेक्ट्रिफिकेशन, रोबोटिक्स, डिस्क्रीट ऑटोमेशन, साथ में प्रोसेस ऑटोमेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन बिजनेस के अंदर कंपनी पावर प्लांट के लिए चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी हाई क्वालिटी AC चार्जर और फास्ट चार्जिंग DC चार्जर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ABB ने वर्ल्ड में सबसे तेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर टेरा 360 डेवलप किया है। ये 3 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर के लिए जरूरी चार्जिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कराने में सफल है। कंपनी अलग अलग देशों में टेरा 360 को लॉन्च करने की तैयारी में है। उसके साथ ही साथ ABB इंडिया एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है फॉर अ फ्यूचर ऑफ स्मार्टर, रिलायबल, इमिशन फ्री मोबिलिटी, जिसकी एक्सेसिबिलिटी हर कोई हर जगह यूज कर सके। ABB ऑफर कर रहा है टोटल EV चार्जिंग सॉल्यूशन विद रोबस्ट कनेक्टिविटी, उसके साथ ही साथ इनोवेटिव ऑन डिमांड इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग सिस्टम के लिए। ABB नेक्स्ट जनरेशन के स्मार्ट मोबिलिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा खड़ा करते हैं।
तो इस तरीके से आप देखो हर एक चीज यूनिक वे में लगा हुआ है, और ये यूनिक वे में जो मास्टर आगे भागेगा, जहाँ पे टाटा पावर है, रिलायंस है, ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन लेके जाएंगी। तो ये था जो मैंने आपको ईवी इंफ्रा स्टॉक से दोस्ती करा दी। आपके पास कौन सा है ये ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं बताता हूँ कि अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर करीब $30 बिलियन का इन्वेस्ट किया जाएगा, $30 बिलियन का। और ये सेक्टर 2020 से 2027 के बीच 40% की ईयरली CAGR से ग्रोथ करेगा। भैया 40% का CAGR से अगर कोई चीज़ ग्रोथ कर रहा है तो आप समझिए कि उसका रिटर्न किस अनदर लेवल पे होगा। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट अगले 5 साल में इंडिया में 70,000 चार्जिंग स्टेशन चालू करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब यहां पर इतना सारा प्रोस्पेक्ट, इतना सारा इंफ्रा, इस तरीके से कंपनियां खुल के काम कर रही हैं मेरे दोस्त, तो अब मुझे बताओ और क्या रह गया। तो ये वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में कैसा शेयर है, क्या हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर है जो बेहतरीन रिटर्न देगा या नहीं देगा, इसको ख्याल रखिए। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ओपन कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।